वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजेहम। देखिए, कार्तिक महीने का कहानी पहले हम भेज रहे हैं, उसके बाद कार्तिक महात्म भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए, एक घड़ी सुनने का कितना बड़ा महत्व है। और इसका हम मतलब बताएंगे कि कथा का, पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं एक घड़ी आधे में अगर थोड़ा सा सत्संग कथा सुनते हैं, करते हैं, तो उसके जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाए। सत्संग से ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। लोग कहते हैं एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिना बिना सत्संग का रहना चाहिए। अब देखिए कि एक सेठ सेठानी थी, उनको 7 बेटे 7 बहू थी, और 7 बेटे। सेठानी बहुत धर्म मारती थी, कार्तिक महीना नहाती थी, और पर डे तुलसी को दिया जलाना, औरा के पेड़ का दिया जलाना, केला के पेड़ में दिया जलाना, पीपल पटवार में सब करती थी। करते करते उनकी में आदत तक, जब तक वो औरा का दान नहीं करती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। अब पर डे नहा धो के और आके लिया के और दान था। उनकी जो छोटी बहू थी वो कही कि जेठानी लोग, ये माँ जी रोज़ औरा का दान करते, ऐसे करते करते हम लोग को तो भिखारी बना देंगे, हमारे घर में कुछ नहीं रह जाएगा। ये पर डे दान पुण्य करती हैं, ऐसा करिए कि कोई ऐसा उपाय करिए कि इनका दान पुण्य करना छोड़ा दीजिए। तो कहें कि वो सोने का औरा दान करती, तो कहें तुम वो वाला औरा दान कर। कहें ठीक है भाई, जैसे तुम लोग का इच्छा, तुम लोग को खुशी, हम वही औरा दान करें। अब वो औरा तोड़ के रोज दान करने, वो भी आफत होए लगल कि वो दान, वो छूटी तो ये दान करने लगी, इसको भी बंद करा दें। अब एक दिन कहेंगे माँ जी अब ये भी औरा का दान मत करिए। कहें हम बिना औरा का दान करने से नहीं रहते। हम तुलसी औरा का जब दान कर देते हैं, हाथे में औरा लेते हैं 2 तुलसी, तब पानी पीते हैं। अब ऐसे करते करते सास ससुर को घर से निकाल के चली गई लोग जंगल में। जाके एक तालाब था, तालाब के किनारे बैठी थी। दिन बीता, रात बीता, लेकिन भगवान से बर्दाश्त करते। देखिए, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर आप भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके रख रही हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर भगवान स्वयं विराजमान है, मेरे अंग संग हैं, तो देखिए भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब वो दिन भर है, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहें मेरा भक्त सेठ सेठानी है, इतना जिंदगी भर से कार्तिक नहाई हैं, औला का एक औला का दान करना एक सोने के बराबर होता है, एक भर सोना का दान का होता है। इतनी बड़ी महत्व है कार्तिक में औला का दान का। अब वो अपना क्या कि रोज ना पर डे अपन वहीं जब बैठी थी, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। कहें तुम लोग को क्या, कहें बेटा बहू मेरे घर से निकाल दिए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बिना स्नान किए बिना दान पुण्य किए पानी नहीं पीते हैं। कहें ठीक है, इतनी सी बात है, एक तालाब खुलवा दिए, वहाँ औरा का, तुलसी का, केला का, बट का, पीपल, सब पेड़ भगवान लगा दिए, इतना सुंदर महल बना दिए। कहें आप लोग इसी जगह रहिए ना, खूब पानी का झरना गिर रहा है, कहें आप लोग झरने में नहाइए, खूब दान पुण्य करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को भोजन पानी सब दिया। तब सेठ सेठानी रोज वहाँ करने, अब सेठ करते करते वहाँ बहुत बड़े अमीर बन गए। अब 1 कुंतल रोज सोना दान करते थे, आदत रहा। यहाँ एकदम भिखारी, खाने के कुछ नहीं, 1 पैसे घर में नहीं था। अब क्या करें, बहुत परेशान हो गई कि अब हम लोग क्या करें, भूखे मर रहे हैं। तो अब घूम घूम के घूमने लगी। तो छोटी बहू जो घर से निकाली थी वही जंगल में गई, लकड़ी काट के, कहीं माँ जी लकड़ी थोड़ा सा ले लेती तो हमारा बिक्री हो जाए। तो लकड़ी दी, कहे माँ जी थोड़ा सा हम आपके पीठ में तेल लगा दें। कहे नहीं, हमारी दर्द नहीं हो रहा। सास तो पहचान ली, बहू नहीं पहचानी। तो तेल लगी रोने। कहें क्या हुआ, कष्ट हो रहा? कहें कष्ट नहीं हो रहा है, मेरे सास के पीठ में इतना बड़ा मासा था जैसे आपके, वही रो के कह रहे मेरी सास को हम लोग घर से निकाल दे। जब से वो गई हम लोग भिखारी बन गए। कहें तुम ही मेरी बहू, हम तेरी सास हैं, तुम जैसा करने की तुमको मिला, जैसा हम करने की हमको मिला है। भगवान हमको जंगल में मंगल कर दिए हैं, सारे सुख सुविधा सब कर दिए हैं, और तुम लोग देखो भिखारी बन। दान पुण्य करने से कोई भिखारी बनता है? अगर तुम्हारे पास है तुम सबको दो, लो, दान पुण्य करो, देखो तुम्हारे जो सामर्थ्य है। अरे तुम्हारे गृहस्थी है, घर गृहस्थी है, नहीं कुछ है, औला का पेड़ है, गेहूं है, चावल है, आटा है, उसको दान करो। अन्य का दान का तो और बड़ा महत्व होता है। दान पुण्य करने से कभी की घटता नहीं है। भगवान ओके 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा के देते हैं। तो अब उनको समझ में आ गया, सातों को बुला के लेके आई, माँ पैर पर सास ससुर के गिर गए, और गिरने के बाद माफ़ी मांगे। सब वही पूरा परिवार वहाँ रहने लगा। जैसे उनके
सास का दिन लौटा है, सब भगवान सबका लौटा है। सुनने वाले की भी जय हो, सुनाने वाले की भी जय हो। अब हम कथा आप लोगों को एक अध्याय रोज डालते हैं, डाल है कथा सुनिए कार्तिक महात्म का। देखिए, जब पृथु बोले कि हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महाशय और व्रत वर्ण किया, असो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महाशय कहिए, और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया, सो सब वर्णन करिए। अभी सब नारद भोलेनाथ से पूछ रहे हैं। नारद जी बोले पर्वत पर कबीरपुर नामक नगर में धर्मत 2 भाई रहते थे। वो बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। सदा वह विष्णु का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, दासमावतार मंत्र जपता था, अभ्यागतों का सेवन करता था। एक समय कार्तिक महीने में पहर भर रात रहने से हरि जागरण निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि की पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था कि उसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी डाढ़ों वाले चलायमान, अब देखिए, जा रहा था दर्शन करने के लिए। ये नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे ओठ एवं घबराहट शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। वहाँ जा रहे थे शिव मंदिर में, और एक राक्षस वहाँ आके खड़ी हो गई, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किए कि डर गए, और उनके हाथ में गंगा जल था, तुलसी युक्त गंगा जल से छींटा मार दिया। छींटा मारते ही वो राक्षसनी का तत्काल पाप नष्ट हो गया। देखिए, इतनी बड़ी महत्व है गंगा जल तुलसी में। अब वो तुरंत देखिए पूजा निमित्त लिए जल से उस राक्षसनी को मारा। हरि स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों से परिपाक उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडोत प्रणाम करके कलहा बोली कि पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। ब्राह्मणी अतएव कैसे वो बोल रही है कि हमें पुनर्जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था, इस पाप के कारण से मेरा यह शरीर हुआ है। देखिए, बोल रही है कैसे क्या क्या पाप को कर की है। बोली, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई हो। तू कहा कि कौन कैसा तेरी शील है, तुम्हारे कहाँ है। वह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर की भिक्षुक नाम एक ब्राह्मण था, मैं उसकी स्त्री थी, कलहा मेरा नाम था, और मैं बहुत निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी अपने पति का शुभ नहीं किया, न कभी अपने पति को मीठा खाने को दिया, और सदा पति को धोखा देती रही। मुझ कलहा से ब्याह करके उसे बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि दिन रात सोचता था कि इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। उसके बाद उसने हमारे रहते हुए दूसरी पत्नी को ब्याह के लाया। मैं उसी समय जहर खाके, विष खाके अपने शरीर को त्याग दिया। जब यमलोक गए तो यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, यमलोक चित्रगुप्त, उसने क्या काम किया था या कौन कौन कर्म किया था। अब चित्रगुप्त सब देखिए लेखा जोखा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कहें इसने पूर्व जन्म में अपने पति को बहुत धोखा दिया है, पति से कभी प्रेम से नहीं बोली, न कभी पति को मीठा खाने को दिया, न पति से कोई वचन अच्छे से बोली, और ये पति के सामने विष खा के मर गई है। तो कहीं इतनी बड़ी पाप की है, तो इसी पाप के फल से देखिए सारे योनि में ले जाओ, इसको डाल दो। अब देखिए, भर्ता को हमेशा चलिए पति कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, शराबी, पति को देवता समझना चाहिए अंदर से कि मेरे भगवान है, मेरे पति नहीं मेरे भगवान है, उनका पूजा करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको स्वर्ग में ठिकाना मिलता है, जो ऐसा नहीं करता भगवान के घर में जगह नहीं मिलता है। जो अपने पति को निंदा करता है, बुराई करता है, पति से झगड़ा करता है, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पति हो या सास हो या ससुर हो, परिवार हो, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, ढंग से बात करना चाहिए, कभी पति का निंदा नहीं करना चाहिए। जो पति का निंदा करता है वो बिल्ली, चुगली, चूहा, यह सब बनता है। और जो बटुली में, कढ़ैया में खाना बनाता है, पहले खा लेता है, जो पहले अपने चीख लेता है तब किसी और को देता है, बहुत बड़ा ये सब पाप है, दोष है। इसीलिए बार बार कहते हैं कथा सुनिए, आप लोग समझिए, अपने ज्ञान प्राप्त करिए। अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि गई। फिर इसने भर्ता को ऊपर विष खा के आत्महत्या की थी, तो दूतों ने उसे मरु देश में पहुंचा दिए। वहाँ बहुत बड़ी प्रेत बनी, शरीर से स्थित वह बहुत काल प्रयत्न रही। फिर अशुभ काम करने से कलहा बोली, तदंतानुसार 500 वर्षों प्रेत की योनि में सुधा प्यासा से पीड़ित रही। अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर
सुधा प्यासा से पीड़ित एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और बेड़ी उन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उसके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया और ब्राह्मण वक्त तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारे दृष्टि में आई हूँ। तुम्हारे हाथ से तुलसी दल युक्त जल के सत्संग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं आने वाली तीनों योनि को प्रेत, अभी मेरा 3 योनि बाकी है, 3 योनि से मेरा उद्धार करो। देखिए, वो कल्हा बोल, हे ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार करो, प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कल्हा के वचन सुनकर अपूर्व के कर्म फल से उत्पन्न, उसकी गिलानी देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्तवृत्ति वाले वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोच कर दुख से यह वचन बोले कि हे कल्हा, तुम एक बहुत बड़ा पाप कर्म की हो। तुमने पति को धोखा दी हो, मीठा खाई हो, पति को नहीं दी हो, कोई परिवार को नहीं दी, तुम अच्छे वचन नहीं बोली हो, हमेशा झटकार के बोलना, किसी को गाली देना बहुत बुरी बात होती है। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो प्रेम की बोली तो होना चाहिए। ऐसा बानी बोलिए, मन का आपा खोल, ऐसा बानी बोलिए कि सब खुश हो जाए तुम्हारे वचन से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे बात से। अब वही कल्हा कह रहे कि बहुत पापी नहीं हो, मेरा उद्धार करे। लोग सोचते हैं ना, मरले पर रो नरक होता है, इतना नरक भोगना पड़ता है, उस समय कोई छूट साच नहीं चलती, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अंत में क्या हुआ कि वो ब्राह्मण पूरे 30 दिन कार्तिक जो नहाए थे, गंगा तुलसी युक्त जल, तुलसी डाल दी तो इससे गंगा बन जाती है, युक्त जल से जो आचमनी किए थे, एक दिन का वो कल्हा को पूर्ण दिए हैं। तो कल्हा का 3 जन्म का पाप जो होने वाला था नष्ट हो गया। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल डालेंगे। जितना भेजते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। कथा सुनने का बहुत बड़ा फल मिलता है। इसीलिए हम देखिए आप लोग को समय निकाल के भेजते हैं। क्या हम पढ़ के अपने पास न रख लेते? क्यों, क्या ज़रूरत है भेजने का? लेकिन हम आप लोग के लिए करते हैं। आप लोग दूसरों को भेजिए, सुनाइए, जो होता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, गुड़ की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। ये कुल मंत्र बोलते रहिए, कल्याण हो जाएगा। काम करते रहिए, सोचिए सब भगवान करा रहे हैं, भगवान उठा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, भगवान पहुँचा, भगवान का नाम लेते रहिए, सारा काम करते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।